ऊर्जा हमको देखने को मिल गई। माननीय गोस्वामी जी और माननीय दीपक शर्मा जी दोनों का अभिनंदन करें, दोनों के लिए तालियां। मेरे को याद नहीं कि कोई प्रदेश का इतनी जल्दी अध्यक्ष का कार्यकाल बदलते हुए पूरे प्रदेश को सामने उपस्थित कर दे। ये मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए आज का दिन खास करके इस बदलते हुए दौर में ये आशा और उम्मीद जगा रहा है। हमारे चुनाव अधिकारी राजेश खरे जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी आचार्य, आपका भी स्वागत है। मेरे सामने बैठे हुए माननीय हेमंत जी मुफ्तीबोल, हमारे आनंद बांगड़ जी, राकेश अग्रवाल जी, नाम लूंगा तो उज्जैन के दोनों ले लिए तो थोड़ा संकट पड़ गया है। मैं पूरे प्रदेश को सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी बातें दीपक जी ने कर दी है, मुझे बहुत हल्का कर दिया बोलते बोलते उन्होंने कि ये मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हमारा जो लीडर होगा वो लीडर का विजन क्लियर होगा तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। और ये बात भी सही है कि समय के साथ चलने में एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में क्या देश और क्या देश के अंदर विदेश, देश के बाहर विदेश, दोनों तरफ समान रूप से हर भारतवंशी के मन में गौरव और गर्व का अनुभव और उनका फिलॉसफी, उनका अपना विचार, ये लोगों के लिए लगता हो कि माननीय मोदी जी का मन का भाव बहुत उदात्त है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी जो हजारों साल पुरानी परंपरा थी, जो हमारा विजन है, और कई लोगों को अटपटा लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई छोटी से छोटी कथा भागवत भी कराओगे तो समापन में हमारे 4 वाक्य में सारी बात समझ में आ जाएगी। विश्व का कल्याण हो जब बोलते हैं, इसके बोलने के पीछे भावी क्या है? हम तो पूरे वसुधा को एक कुटुंब की तरह मानने वाले लोग। अब ये अलग बात है कि काल के प्रभाव में जब हम गुलाम थे तो गुलामी के दौर में हमारी कही गई बातों को भी लोग मजाक में लेते थे। कई बार कितना कष्ट होता होगा। अभी आप में से कई पीढ़ी, हम तो बाद वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने तो वो भी देखा होगा जब हम अपने गेहूं को खरीदने के लिए, या गेहूं की बात छोड़ दो, 65 की बात लोग याद दिलाते लाल बहादुर शास्त्री की कि हमको एक सप्ताह में उपवास रखना चाहिए, और उनने देश को दर्शन दिया सामने दिखा करके। तो लोगों ने उसमें अच्छी बात ये मानी कि देश ने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखे तो बोलने की जरूरत है। हमारे अपने देश में जो सब प्रकार की संपदा से भरपूर है, लेकिन चलो वो अतीत की बात हुई। खट्टा मीठा सब अनुभव आया देश के आज़ादी के साथ, और आज़ादी के बाद आज भी हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर के लिए स्वामी विवेकानंद ने 105 साल पहले कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। सच मानो मैं भी उसमें से था, आप भी होंगे। जब मनमोहन सिंह जी बोल नहीं पाते थे प्रधानमंत्री होकर के, और अमेरिका में 3 दिन बैठे रहे, तो वहाँ का राष्ट्रपति मिलने के लिए मौका नहीं दे रहा, बड़ा कितना क्षोभ होता था। या चंद्रशेखर जी के जमाने में सोना गिरवे रख करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन करना पड़ रहा था, तो भी हम अपने आप के मिल गए थे। ये बहुत सा समय आया, लेकिन आज बदलते दौर में भगवान की दया से 10 साल में 11वें से नंबर से 5वें में आ गए। ये है मोदी जी का कमाल, और ये है हमारी देश की क्षमता। और उस क्षमता को अपने बलबूते पे ले जाते हुए 5 साल में 3रे स्थान पर ले जाए। क्योंकि अब आपका गोस्वामी जी ने आपको उत्तराधिकारी बनाया, मैं ना तो गोस्वामी जी को छोड़ रहा हूँ, ना मैं आपको छोड़ रहा हूँ, दोनों को पकड़ के चल रहा हूँ। एक निवृत्त का व्रत मतलब व्रत है बोल, के अधिकारी बैठे हैं इनको मालूम है। तो हमारे यहाँ परिवृत्त होता है, निवृत्त नहीं होता है। आप सभी हमारे साथ ही रहने वाले हो, और मैं मान के चलता हूँ कि आपकी मेरी दूसरे की दृष्टि से देखा जाए तो कहने के लिए आबादी इतनी बड़ी है हमारे अपने प्रदेश की भी 8.5 से 9 करोड़ के आसपास की आबादी, लेकिन ये 9 करोड़ की आबादी नहीं, ये 9 गुना 18 करोड़ हाथ है हमारे सबके काम करने के लिए। उनको मौका देना है, और उनके मौका देने के लिए ये नेतृत्व क्षमता है। जो आदमी ने जन्म लिया, परमात्मा ने उसके पिंड में उसके साथ उसका प्रारब्ध भी दिया है। वो प्रारब्ध अगर दिया है तो प्रारब्ध को आकार साकार देने के लिए परमात्मा ने, जैसे रेल के अंदर इंजन तो
डब्बे 22 लग जाते, 24 लग जाते। तो डब्बों को खींचने की ताकत अगर किसी में है तो यही तो इंडस्ट्री के सारे हमारे प्रणेता जो इंजन के रूप में आर्थिक व्यवस्था को खींच के ले जाए, इससे बढ़कर क्या मिलने वाला। और हम आप कभी कभी ये भी कोई सोचता हो कि मैं अगर कुछ कमाने के लिए, मेरे पास अर्जित करने के लिए, मैं धन इकट्ठा करने के लिए उद्योगपति बनना चाहता हूँ, तो जिनको समझ नहीं है वो ये बात रखेंगे। लेकिन सच्चे अर्थों में जो 1500 साल का आपने विकास का क्रम बताया, वो विकास का क्रम हमारे हाथ में परमात्मा ने जो मौका दिया वो यश देने के लिए तो है। इसलिए दुनिया में जो नहीं समझते हमको, वो पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, कैसे कैसे सोचते होंगे। लेकिन एकमात्र देश भारत है जहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। धन के बिना हमारा एक दिन नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा साल में एक ही दिन करते हैं। ये भारत है, इसको समझने वाला समझा दें कि धन के बिना नहीं चलता। लेकिन धन की महत्ता क्या है? धन की अपनी महत्ता है, लेकिन धन से ज्यादा उद्यमशीलता की आवश्यकता। और उद्यमशीलता के लिए सभी क्षेत्रों में मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब से हमारी सरकार भी बनी है, हमने अपनी इन व्यवस्थाओं को माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में समान रूप से चलने के लिए, एक तो आते ही हमने बजट का टारगेट रखा कि बजट अगर हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, तो हमने कहा इसको 7 लाख करोड़ का करेंगे, 5 साल में डबल करके चलेंगे, तो आनंद आएगा, नहीं तो फायदा आएगा। और दूसरी बात कही कि खर्चे में कटौती वाला पॉइंट, कई बार खर्चे में कटौती करते हुए आदमी अनावश्यक खर्चा नहीं होने देंगे, अनावश्यक खर्चे को रोकेंगे। लेकिन खर्चे की कसौटी से हम आगे बढ़ेंगे तो कटौती अपनी जगह हो सकती, कटौती फालतू खर्चे में होती, लेकिन सच्चे अर्थों में आय बढ़ाओ ना। जब आय बढ़ाओगे तो अपने, ये तो बहुत छोटी बात है, और आय बढ़ाने के लिए इतना बड़ा आकाश है, हमको क्या तकलीफ है? इस क्षेत्र में कमी, सरकार के लेवल पे कोई परेशानी नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप भी उम्मीद कर रहा हूँ, अगर मैं आज आपके साथ में इस कार्यक्रम में आया हूँ तो मैं मन में सोच के आया कि जितने उद्योगपति बैठेंगे सब अपना बजट 5 साल में डबल करेंगे तो आनंद आएगा, ये मान के चल रहा हूँ। कोई भी अपना बजट कमजोर नहीं करे, उसमें जो हो सकता है वो सरकार के माध्यम से सरकार के लेवल पे करेंगे। आपने लाइसेंस की तो बात कही है, लाइसेंस तो हो गई जो आपको हो गए, इसके अलावा भी आप जो चाहोगे सब करने के लिए सरकार आपके साथ तैयार है, सभी प्रकार के क्षेत्र। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा है कि हमारे इस वर्तमान के दौर का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी भी सेक्टर की बात है। मैं अभी जब बैठने के बाद अलग अलग सेक्टर से बात कर रहा था, तो अलग अलग प्रकार के मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, उनके अपने अंदर की कठिनाइयां हैं। हमने कहा इनको समेकित रूप से करो, अलग अलग मत करो, एक ही साथ करो, क्योंकि हर एक अलग अलग जगह जाएगा। कुछ तो सुधार करे भी, आपने देखे भी होंगे, और कुछ हमने इस तरह से भी देखा है कि आपके यहाँ, इसलिए मैंने बात करी आपके तुरंत बाद, ये जो हमने संभागीय स्तर की जो रीजनल कॉन्क्लेव करने का प्लान किया, उसका कारण अब आपने स्पष्ट कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि समय बचा के मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। राज्यपाल जी के साथ मेरे एक और मीटिंग कल, हमारे चीफ जस्टिस अपने ज्वाइनिंग देने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने दृष्टि से खासकर संभाग की अपनी अपनी संभावना है, और संभाग में बहुत सारे प्रकार की आपकी अपनी उद्यमशीलता की बहुत सारे अवसर को लेकर बैठी हुई प्रतीक्षा कर रही है वो इकाइयां, जिनके लिए आपको उनके तरफ बढ़ना है। तो मैं इस पे कोशिश इस प्रकार से कर रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप और हम सब एक सरकार के माध्यम से हमारी प्रदेश के अंदर बैठे हुए उद्यमशील लोग वो भी अपना स्वयं का व्यवसाय बढ़ाए, वो अपना निवेश बढ़ाए। हम देश के बाहर वालों को बुलाएंगे, वो करेंगे, अच्छी बात, लेकिन जब हमारे लोग हाथ टेक दे तब हम उनको खड़ा करेंगे। हमारी अपनी जो आवागमन की क्षमता का उपयोग, जितना यहाँ के लोगों का अधिकार है, उसके बाद नंबर उनका आता है। इसलिए पहला अधिकार मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश की क्षमता का। इस नाते से जैसे आपने कहा तो मैंने तुरंत हाँ की, हाँ मैं तो चाह ही रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये हमारे प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, उनको आकर के अगर मौका मिलेगा उनसे बात करने का, तो यही सही समय है। और इसीलिए बड़ा सोचते हुए, सबको लेके चलते हुए, आने वाले समय में सरकार के माध्यम से हमने कलेक्टरों को तय कर दिया है कि कलेक्टर, जिला कलेक्टर अपने यहाँ के लगने वाले उद्योग को लेकर के वो ही रिस्पॉन्सिबल है। सभी प्रकार के बिजली का कनेक्शन कराना हो, नक्शा पास कराना हो, कोई भी काम कराना हो, वो दरवाजे घूम के नहीं आएगा। कलेक्टर से ही उसके पास के मामले में हमारे उद्योग मंत्रालय और अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि ये अगर कोई उद्योगपति 10, 5, 15 चक्कर खाते हुए परेशानी बताए तो फिर कहेगी सरकार
क्योंकि ये व्यवस्था में सुव्यवस्था बनाना नहीं, उसके पीछे भाव है। मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि कलेक्टर को हम केवल बाबू बना रहा है, लेकिन कलेक्टर की जवाबदारी है कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन के सही रोल में आए। रेवेन्यू कलेक्शन का ऐसे होगा, रेवेन्यू कलेक्शन ये उद्यमशीलता से तो होगा, बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर है, वो तो बनाते रहेंगे, जो चल रहा है उसको चलाते रहो। लेकिन जो मूल चीज है और वो हर एक के अपने अपने तरीके से, जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आज तो आपने अपनी शपथ का कार्यक्रम लिया है, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार के, जैसे फार्मा के लोग बहुत सारे बैठे, कौन कौन है फार्मा के? आपने भी से मेरे को एक कट है कि फार्मा को लेकर के अभी हमारा गुजरात का नंबर बहुत अच्छा आता है, मध्य प्रदेश थोड़ा सा गरीबी रेखा के नीचे है कुछ भाव से, तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका स्थान नंबर 1 होना चाहिए। हम बाकी को अपने स्थान पे आगे, अपने यहाँ से कई सारे लोग फार्मा इंडस्ट्री को लेके वहाँ काम करके आते हैं। तो गुजरात भी हमारा, गुजरात दूसरा नहीं, लेकिन गुजरात में भी करो, उससे पहले अपने यहाँ भी करो ना, यहाँ से आने जाने का जो समय बचेगा। ऐसे कई सारे सेक्टर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्किल भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। हम केवल संकल्प करें, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी को फेडरेशन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह। फेडरेशन के जो नए उपाध्यक्ष बने उन सबसे निवेदन है, कृपया आए, ग्रुप फोटो हो जाएगा। श्री आनंद बांगड़ जी, विजय अग्रवाल जी, श्री कैलाश अग्रवाल जी, वीरेंद्र पुरवाल जी, श्री हिमांशु खरे जी, सीधी बालपानी जी, देवेंद्र सिंह चावला जी, योगेश मेहता जी, अनिल नायक जी, पवन प्रवीण अग्रवाल जी और ट्रेजरर अशोक पटेल जी।